हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप ऑल विल बी फाइन। तो आज है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। तो पिछले क्लास में हमने शायद एटॉमिक मास कर लिया था, एमयू कर लिया था, और मोलर मास के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, तो अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास किस में हम लिखते हैं? एएमयू में लिखते हैं। अगर मैं कहूं सोडियम का एटॉमिक मास कितना है तो 23 एएमयू, या फिर मैंने बताया था आप लिख सकते हो 23 यू, यूनिफाइड मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? तो हमने ये बताया था, अच्छा ये एक एटम का मास होता है। जहां भी आप एएमयू देखिए, इसको नोट कर लीजिए, मैंने लिखवाया था नोट्स में कि जहां भी सिंगल एटम का मास अगर है तो वो उसको हम बोल देंगे एएमयू, या एएमयू कहीं लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो मास ऑफ सिंगल एटम है। तो ये 23 यू। अब अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें, ये क्या होता है? तो ये होता है, जैसे किसी चीज का रिलेटिव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो कार्बन को हमने रेफरेंस मान रखा था एएमयू के रिस्पेक्ट में। तो जैसे मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन या सोडियम निकालना है, सोडियम, तो ऊपर हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, और नीचे क्या हो जाएगा? 1/12, मतलब एएमयू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये तो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमयू। तो इसका कितना होता है? 23 एएमयू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एएमयू। तो एएमयू कट गया तो कितना जाएगा? तो आपको सिर्फ इसमें ये ध्यान देना है कि अगर कहीं सोडियम में दो चीज लिखी हो, तीन चीज लिखी हो, सॉरी, 23 यू, 23 ग्राम, तो इन दोनों में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो आपको ये समझना है कि ये तो आपका हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हो जाएगा एटॉमिक मास, ये हो जाएगा सोडियम एटम के 1 मोल का एटम। ग्राम एटॉमिक मास इसको बोलते हैं, मोलर मास। ये हो जाएगा आपका मोलर मास। कहीं भी अगर ग्राम में दिया हुआ है, अब इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक, उसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार देख लीजिए, अगर यहाँ पर 23 लिखा हो तो आप समझना कि रिलेटिव एटॉमिक मास है सोडियम का, और अगर यहाँ 23 यू लिखा हो तो आप समझिए कि ये एटॉमिक मास है, और ग्राम दिया हो तो आप समझना वो मोलर मास है। ये बहुत कंफ्यूजन रहती है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास की। तो आप हेडिंग लगाइए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास मींस उसके किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम। ठीक है,
जैसे यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, इट इज, इसके डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज सम ऑफ एटॉमिक मास, इट इज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स present in one molecule of the substance. तो it is the sum of atomic masses of elements present in one molecule of substance. तो इसमें आप ये देखिए, कोई भी अगर मैं सब्सटेंस ले रहा हूं तो उसके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का सम। ओके, अब एग्जाम्पल आप इसका कर लीजिए, क्या होगा। तो जैसे मैंने ले लिया वाटर, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। वाटर में कितने मॉलिक्यूल हैं, एक, एलिमेंट कितने हैं, दो, तो एक H है और एक O है, तो इनके सबका एटॉमिक मास का सम। अब H का क्या होता है, 1 है, कितने, 2, O का कितना होता है, 16, ऐड कर लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18। अब चूंकि कायदे से तो इसको लिखना चाहिए AMU, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है, पर चूंकि ये मॉलिक्यूल है तो कुछ लोग तो साइंटिस्टों ने सोचा कि AMU फॉर एटॉमिक मास यूनिट, तो इसीलिए फिर एक बात, मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अभी तक हम AMU कहते थे, अब यहां बात फंस गई कि अगर हम AMU लिखेंगे तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ये है मॉलिक्यूल, तो AMU लिख नहीं सकते, तो इसीलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया है U से, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। तो इसको हम लिखते हैं 18U। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 18U क्या होता है। ओके, जब भी हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट तो U में लिखेंगे या AMU में लिखेंगे। अगर एटम है तो AMU में लिख लो, अगर मॉलिक्यूल है तो U में लिखिए। अब कुछ मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, आप इसको नोट करते रहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी लेक्चर डिलीवर हो रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। और अच्छा, जितना भी मोल कंसेप्ट शुरू होने वाला है डिटेल में, तो उसके जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत ध्यान से आपको आनी चाहिए। सिर्फ आपको रटना नहीं है, समझना है कि मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, दोनों लोग सेम समझते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये सब चीजें क्या होती हैं आपको सोचना पड़ेगा। अब हम कुछ एटॉमिक मास आपको लर्न होना चाहिए, और वैसे तो हमने कल बताया था, पर कुछ और लिख दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जिंक का यूज हो सकता है, तो जिंक का आई थिंक 65, कॉपर का 63.5, क्रोमियम का 52U, ठीक है। तो इस तरह से मरकरी का आई थिंक 200, कैल्शियम 40, आयरन 56, मैग्नीज 55, तो ये और लिख लीजिए। अब इसके बाद हम कुछ मॉलिक्यूलर मास करते हैं, तो आप उनको करिए और इसके बाद यहां सॉल्यूशन देखिए। तो आप लिखिए calculate the molecular mass of following। तो पहला है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है
शुगर, तीसरा है इथेनॉल, चौथा है MgCl2 6H2O, और इसी प्रकार फिफ्थ पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। तो सबसे पहले पॉज कर लीजिए और कमेंट में बताइए कितना इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ। पोटेशियम का 39 होता है। ओके, चलिए आपने कर लिया होगा, अब आप मैच करिए, देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, H कितने हैं 1, 2 हैं, तो 1 × 2 प्लस सल्फर का बताया था पिछले टर्म में 32, O का 16 × 4 कितना हो गया 34 प्लस 64 639 98 U। इसमें AMU नहीं लिख सकते क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है ये। अब इसके बाद एक दो मैं और करूंगा, इसके बाद आप करिएगा। शुगर C12H22O11, इस कितना आएगा आप निकालिएगा। इसका एक हम चौथा पार्ट कर रहे हैं और बाकी आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना आ रहा है। काम करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं आएगा। नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर्ली करेंगे, तभी आपको आएगा। अभी बहुत बेसिक है, अभी सभी छोटी क्लास का, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो अगर MgCl2.6H2O, अच्छा यहाँ Cl का मैंने बताया था, फिर भी लिख देता हूँ 35.5 U और Mg का 24 U। तब इसे मुझे इसका निकालना है, तो 24 प्लस 35.5 × 2। लोग इसको मैथ समझ जाते हैं, डॉट को यहाँ डॉट, ये मैथ नहीं एसोसिएट है, यहाँ प्लस ही होगा 6, और वाटर का हम निकाल चुके हैं कितना 18। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जितना आएगा वही आंसर होगा। ओके, अब हम बात करेंगे, आपने इतना कर लिया होगा, बाकी जो बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में इनको निकाल के दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं और प्रॉपर्ली आप इसको करिएगा। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मोलर मास। ये जो यहाँ पर है लिखा है, आप पॉज करके इनके प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए, तभी कोई फायदा होगा। तो अब हम करने वाले हैं मोलर मास। बहुत सिंपल सी चीज है मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास इन ग्राम, ग्राम में जो होता है वो उसका मोलर मास कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास ग्राम में क्या कहलाता है, मोलर मास। अब अगर मैं कहूं मेरे पास एक बॉक्स है इस तरह का, मान लो, अब ये 20 kg है, तो इसका मोलर मास कितना होगा, एक का है। आप इसको समझिए पहले, अच्छा इसमें हम 20 ग्राम लेते हैं, बाद में 20 kg। एक, फिर सुनिए, एक बॉक्स का वेट या मास 20 ग्राम है, तो उसके 1 मोल सब्सटेंस का मास क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी क्या होगा इसका सॉल्यूशन।
इसका मोलर मास निकालना है। यही कंपटीशन में ऐसे सवाल आते हैं। एक बॉक्स का, जिनको समझ में आ रहा हो करिए तुरंत, यहां पर कमेंट करिए बाद में देखिए। एक बॉक्स का वेट 20 ग्राम है, तो इसका मोलर मास कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, आपने कर लिया होगा कि मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के 1 मोल का मास। 1 मोल क्या है? 1 मोल हमने पिछले क्लास में बताया है, फर्स्ट क्लास में बताया है कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 10 की पावर 23, इतने का निकालना है। ठीक है, ये एक का है तो इतने का कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू 20। क्यों? एक का इतना वेट है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और किसमें? ग्राम में। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ग्राम में, केजी में नहीं। अब इसी पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन कर लें जो आपको फंसा सकता है, एग्जाम्पल नंबर 2, कि हमारे पास एक बॉल है जिसका एक का वेट है 2 kg, तो इसका मोलर मास निकालना है आपको। मोलर मास निकालना है तो क्या हो जाएगा? पहले तो हम इसको चेंज कर देंगे, ग्राम में निकालिए। तो मास ऑफ बॉल इन ग्राम, तो 1 kg में कितने? 1000, तो 2 इंटू 1000 तो कितना आ जाएगा? 2000 ग्राम। बस, अब मोलर मास निकालना है आपको। तो मोलर मास बराबर क्या होता है? 1 मोल का, तो 200 इंटू Na फॉर एवोगाड्रो नंबर बताया था, वही 2000 इंटू 6.022 10 की पावर 23। इसको सॉल्व कर लीजिए, ग्राम में आ जाएगा, तो इसका मोलर मास हो जाएगा। तो मोलर मास आप समझ गए होंगे कि 1 मोल का मास इन ग्राम में। अब हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। आप हर बात को मेरे अच्छे से समझिए, हर बात में क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस यहाँ इतने हो नहीं सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपसे सवाल नहीं होंगे, इसलिए हर बात को आप ढंग से देखिए, सोचिए। अब हम जैसे कहें कि कार्बन का एग्जांपल ले लो, यहां पर मैंने लिखा 12, यहां लिखा 12 यू, यहां पे लिखा 12 ग्राम। तो क्या क्या है? तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। ये क्या हो जाएगा? मोलर मास। ये चीज आप समझ गए होंगे। ओके, अब जैसे मैंने लिया H2O, दूसरा एग्जांपल, एटीन यू और 18 ग्राम। ये तो आपका हो जाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं बोल सकते, जो मॉलिक्यूल है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटॉमिक मास होता है उसी प्रकार मॉलिक्यूलर मास। और H2O का 18U क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। और ये क्या हो जाएगा? मोलर मास। ओके, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब यहां हम एक चीज इंपॉर्टेंट करने वाले हैं,
कि ये कैसे ऐसे हुआ। आपने यहाँ पे एक स्पेशल चीज ये देखी कि मोलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, molecular mass in gram is called its molar mass। अब ऐसा कैसे होता है, इसके प्रूफ के लिए कहां से आया ये चीज। तो जैसे कि मैंने कार्बन की बात की, कार्बन अगर मुझे मोलर मास ऑफ कार्बन निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिंगल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और इंटू Na, क्योंकि एक का मास इंटू Na यही तो होता है मोलर मास में। अब कितना होता है एक का मास कार्बन का, बताइए कितना होता है, 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 AMU होता है, और Na से मल्टीप्लाई कर दिया। Na क्या है यहाँ पर, एवोगैड्रो नंबर। अब हमको कहा, अगर तुम्हें याद हो तो तुम ध्यान दो कि AMU में नहीं लेना था हमको, हमें किस में लेना था, ग्राम में। और पिछली टर्म में हमने बताया था कि 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, 6.022 10 के पावर 23। इसको आप सॉल्व करो तो नियर अबाउट 1.02 के आसपास आएगा, जो नियर अबाउट उसको 1 मान लेते हैं। तो 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12 क्या हो जाएगा, ग्राम। ओके, तो इसीलिए मोलर मास को यहां पर ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मिनट थोड़ा कैमरा देखें, ठीक। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है कि मोल पे भी 2-3 फॉर्मूले लिखेंगे, तो आज मोल के फॉर्मूले करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से मोल डिटेल में होगा। तो अगर आपको मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये कैसे आया होगा, तो वो भी इजी है कि अगर मैं मान लूं कि कैपिटल M मास है 1 मोल का, 1 का, तो 1 ग्राम होगा 1/m का, तो W ग्राम में क्या हो जाएगा, 12/m। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। तो फिर भी आप सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, अगर कहीं कहीं मोलर, जैसे मैंने वो इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन कराया था, या कोई भी क्वेश्चन कराना है, तो मोलर मास आप पहले निकाल लीजिए। मोलर मास निकालने के लिए ग्राम को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों आज के लिए हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इसका जितना भी वर्क दिया गया है उसको आप करिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और जो भी वीडियो देखते हो तो उसको लाइक जरूर कर दिया करिए। लाइक करने से उसकी पहुंच बढ़ जाती है, मोटिवेशन भी मिलता है हमको। और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दिया करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पहुंच सके और आपका चैनल ग्रो कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जो भी डाउट्स हो तो उसी प्रकार कमेंट सेक्शन में करिए, हर एक का आपका जवाब दिया जाएगा कमेंट में या लेक्चर में। कोई भी डाउट हो उसी चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और सभी लोग प्रॉपर्ली नोट बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, नमस्ते।